जय। मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन जुगल चरणों में कोटि सा नमन। अपने निवास में विराजमान ज्ञान ध्यान के धनी अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता जो कि हरिद्वार देवभूमि हरिद्वार से पधारे हुए हैं, पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन पूज्य महात्मागण, विद्वत जन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माताओं बहनों, सभी को मेरा नमन। आज का यह सत्संग जो है, आज का दूसरी दिन के प्रथम पाली में हम लोग बैठे हुए हैं और कहने का विषय, पाठ के आधार पर कहने का विषय पर जो बना है वह है गुरु। गुरु का अर्थ होता है जो गुप्त है, और रू का अर्थ होता है जो प्रकट करा दे, गुप्त को प्रकट करा दे, वही गुरु है। तो सबसे गुप्त क्या चीज है? हम लोग परमात्मा का नाम सुनते हैं, गाते हैं, लेकिन देख नहीं पाते हैं इस नजर से। सबसे गुप्त परमात्मा है, भगवान है। और जो भगवान को यानी परमात्मा को दर्शन करा दे, ऐसे जो है संत सद्गुरु जो होते हैं, ऐसे संत सद्गुरु को ही गुरु कहा जाता है। ऐसे गुरु को संत कबीर साहब लिखते हैं, तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे कर न सके जो गुरु करे सो होए। केवल यहाँ की बात नहीं, तीन लोक नौखंड में हर जगह की बात कहते हैं। और ऐसे गुरु के संबंध में हमारे संत नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु जो होते हैं वो पार ब्रह्म यानी प्रत्यक्ष रूप से वह ब्रह्म है। प्रत्यक्ष रूप से अभी सुन रहे थे हमारे बोधानंद जी महाराज की ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का व्याख्या आप लोग सुन रहे थे। जो पार ब्रह्म सदा नमस्कार है, मतलब सबसे परे में जो परे जो है, जो हम लोग प्रतिदिन गाते हैं, सब क्षेत्र अक्षर के पार में, निर्गुण सगुण के पार में रहने वाले जो होते हैं,
ऐसे गुरु को सदा नमस्कार हमेशा प्रणाम करना योग्य। ऐसे गुरु के चरण में हम लोग सुन रहे थे पाठ के दरमियान कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु सदाशिव है, सब सुनते सुनते तो ऐसे गुरु को हम लोग सदा नमस्कार करें। ऐसे गुरु के संबंध में जो है हमारे गुरुदेव बताते हैं कि हमारे गुरुदेव महाराज कहते हैं कि गुरुदेव ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार। कहते हैं कि ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह मैं ही होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। ऐसे संसद गुरु होते हैं, उसका बलिहार है। एक सच्ची घटना कहता हूं कि हम लोगों के सामने की बात है। आप लोग लाल सखेत जी महाराज का नाम सुने होंगे। हमारे लाल सखेत जी महाराज वो बैरागी संत थे, महात्मा थे, अयोध्या में रहते थे। लेकिन गुरु महाराज के नाम को उन्होंने सुना था, नाम कि बिहार में एक संत रहते हैं जो महर्षि बेही नाम के संत रहते हैं। तो उनके मन में वाकई जाकर दर्शन करना चाहिए। तो दर्शन के लिए उन्होंने टिकट बनवाया और टिकट फर्स्ट क्लास का बोगी का हुआ टिकट बनाया। उस समय फर्स्ट क्लास जो होता था कंपाउंड होता था, मतलब एक कंपाउंड में 4 ही सीट होते थे और घेरा हुआ रहता था। तो उसी का टिकट बनवाया, अयोध्या से चल बसे। चलने के बाद रास्ते में क्या होता है, उसी बोगी में एक नवविवाहिताएं दो दंपति उसी कैंपस में उन लोगों का भी टिकट था। एक हमारे क्या कहते हैं लाल सखेत जी महाराज थे, आ रहे थे। तो वो धनी परिवार के लोग थे, वो लोग उन लोगों के पास पैसे कौड़ी है, जेवरात वगैरह बहुत थे। बदमाश को पता लगा तो वो लोग मौका पाकर चढ़ गए उसी बोगी में। बोगी में जब चढ़ गए तो रास्ते चलते चलते क्या होता है, उन लोगों के पास जो दोनों के पास जो पैसे थे, गहने जेवरात जो भी थे, सब के सब वो छीनने लगे और छीन भी लिए, लूट लिए। अब उनके इज्जत पर वो खिलवाड़ करने लगे। लाल सखेत जी महाराज कहते हैं सब तो पैसे ले लिए, जेवरात ले लिए, अब इनके इज्जत पर क्यों आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बदमाशों ने कहा कि अभी तक तो आपसे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, न कुछ लिया, और आप इस बीच में भटर भटर कर रहे हैं। बस कहा कि आप इन्हीं को लीला समाप्त कर दो। तो बदमाशों ने लाल सखेत जी महाराज को कहा कि नहीं, बदमाशों ने कहा कोई इसको फेंक दो, ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से इनको फेंक दो। तब बदमाशों ने उसको खींच कर गेट के निकट ले गए। गेट के निकट ले जाने के बाद और हाथ और पैर, यानी एक बदमाश ने इधर का हाथ पैर, एक बदमाश ने इधर का हाथ पैर पकड़ा दोनों और झुलाकर फेंकने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उसी बीच लाल सखेत जी महाराज गुरु महाराज को याद किए कि संत दर्शन करने जाने का क्या फल है, फल। तो गुरु महाराज
बैठे हुए नहीं थे, कुप्पा घाट में थे, बैठे हुए नहीं थे। जिस तरह की द्रौपदी को जब चीर हरण करने लगे तो चीर हरण करने लगे तो वह अपना पहले समर्थ बहुत दिखलाया, नहीं दिखलाया, बहुत दिखलाया, तब तक तो कुछ नहीं। अब दुशासन चीर खींच रहे हैं और अपना शक्ति ये लगाई है और भगवान कृष्ण को भी याद कर रही है। लेकिन भगवान कृष्ण द्वारका से आने के लिए चेष्टा करती है, चल बसती है, फिर पुनः लौट जाती है। तो रुक्मणी कहते हैं कि कहीं जा रहे थे, फिर लौट गए, कहा भक्त पर संकट पड़ा है, तो लौटे के अभी वो अपना शक्ति दिखला दी है। जब द्रौपदी दोनों हाथ छोड़कर भगवान कृष्ण को याद करने लगे तो भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और प्रकट क्या हो गए, शक्ति के रूप में गए और इतना साड़ी बढ़ा दिए तो कहने लगे तो साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है। इतना कपड़े बढ़ा दिए तो कपड़ा बढ़ाने के बाद दुशासन घींचते घींचते थक गए, लेकिन वो कपड़ा को समाप्त नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। उसी तरह लाल सखेत जी महाराज गुरु महाराज को याद किए। गुरु महाराज यहाँ कुप्पा घाट में थे, बस उनको तो लाल सखेत जी को महाराज को बदमाशों ने फेंक दिया। लेकिन गुरु महाराज जो लाल सखेत जी याद कर रहे थे, याद करते करते गुरु महाराज इतने एक जगह पुआल का ढेर इकट्ठा कर दिए, फेंक जैसे फेंका वो पुआल का ढेर वहां पड़ा हुआ था, उसी में जाकर लाल सखेत जी महाराज गिरते हैं। एक बाल बाका नहीं होता है, एक बाल भी बाका नहीं होता है और लाल सखेत जी महाराज ढेर पर गिर जाते हैं। गार्ड ने देखा कि कोई ट्रेन से गिर गया, उन्होंने भेकम किया, भेकम करने के बाद गाड़ी रुकी और जाते हुए लाल सखेत जी महाराज के पास कहते हैं आप यहाँ कैसे आगे कैसे गिरे? कहा कि अमुक बोगी में उसमें बदमाश सब लूट रहे हैं और उन्होंने हमको फेंका है। तो जाते हैं, तब तक तो वो बदमाश तो निकल गए, लेकिन वो सुरक्षित आ जाते हैं भागलपुर से कुप्पा घाट आते हैं। उस समय गुरु महाराज सत्संग में बैठे हुए सत्संग कर रहे थे और उन्हीं के बात को कह रहे थे, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होई। जिसको परमात्मा रखते हैं, संत सतगुरु रखते हैं, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लाल सखेत जी महाराज उसी समय पहुंचते हैं, चरण में गिर जाते हैं कि गुरुदेव मेरे साथ ही ऐसा घटना घटी, मेरे साथ ही घटना घटी है। तो कहने का मतलब है तो गुरु महाराज ऐसे समर्थ सर्वशक्तिमान है, सबके रक्षा करने वाला है। एक घटना और मैं कहता हूं कि कल आप सुन रहे थे स्वामी जी के मुखारबिंद से कि अक्षर महात्मा यानी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के संबंध में, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी महाराज आए थे बिहार और बिहार में भक्तों से मिलकर सोचा कि अब जाएंगे ऋषिकेश से चलेंगे बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम के लिए तैयार किए तो सोचा गुरु महाराज को दर्शन करते हुए क्यों नहीं जाए, कुप्पा घाट आ जाते हैं। कुप्पा घाट आते ही हैं और गुरु महाराज को दर्शन करते हैं। जैसे पुरनका सत्संग मंदिर है, पुरनका सत्संग मंदिर के ऊपर से गुरु महाराज को उन्होंने देखते कि टहलने के लिए आए थे, जाकर प्रणाम करते हैं। जैसे प्रणाम करने जाकर प्रणाम करते हैं तो गुरु महाराज उसका बाल को पकड़ लेते हैं और झकझोर करते हैं, मुका से मारते हैं, मुका से और पैर से मारते हैं। बस
धीरेन्द्र बाबा तो चले गए प्रणाम करके, और प्रणाम करके जब ऋषिकेश गए वहीं सब इकट्ठे हुए भक्त और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी महाराज सब इकट्ठे हुए वहीं से यात्रा बना बद्रिका आश्रम के लिए। सद्गुरु महाराज की जय।